बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ज़हूर आपको ZG सब कुछ में वेलकम करता है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। FBR के बारे में तो आप तकरीबन सारे लोग जानते ही होंगे कि ये पाकिस्तान का मेन टैक्स कलेक्टिंग बॉडी है। FBR के पास, जैसा कि आपने सुना भी होगा, मैं भी आपको बताता चलूँ कि आपके बारे में और टैक्स पेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमें पता है कि आपके बैंक्स में कितनी एसेट्स पड़े हैं और उसमें से कितनी इसमें से क्रेडिट एंट्रीज़ हैं, इस तरीके से कितनी डेबिट एंट्रीज़ हैं और इसमें से टोटल कितना कैश पड़ा हुआ है। FBR को पता है कि क्या प्रॉपर्टीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ आप सेल कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या गाड़ी आप ले रहे हैं, जिस दिन गाड़ी आप लेते हैं उसी दिन हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब FBR ने क्या किया है कि इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर दी है। पब्लिक का मतलब ये है कि टैक्स पेयर अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सकता है। अब इसकी क्या ज़रूरत है, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से एक टैक्स पेयर जान सकता है कि FBR को उसके बारे में क्या फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। तो अगर ये चीज़ आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे और गूगल पे आपने FBR लिखा और उसके बाद आपने सर्च का बटन प्रेस किया। जैसे आपने सर्च किया तो गूगल ने आपको बता दिया कि भाई ये है FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk। इसके ऊपर जाके क्लिक करें। तो भाई आपने क्लिक किया और उसके बाद जैसे आपने क्लिक किया तो FBR की साइट ओपन हो गई। अब इसमें से वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप रेड कलर का बैकग्राउंड वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ आपको ऑनलाइन सर्विसेज नज़र आएंगे। ऑनलाइन सर्विसेज में आपके पास मुख्तलिफ बटन्स हैं। पहले FBR मालूमात हैं, दूसरे नंबर पर आप देखें ये आपके काम की चीज़ है, ये है इनकम टैक्स IRIS। ये पर्पल कलर का एक फ्लावर भी आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो ये हमें एक और पेज पे लेके जाएगा। इस और पेज में अगर आप देखेंगे तो आपको एक पर्पल कलर का बैकग्राउंड में आप नज़र आएगा 6 बटन नज़र आएंगे, ठीक है। 6 टैब्स हैं, जिसमें से इनरोलमेंट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ग्रीन कलर के बैकग्राउंड वाली टैब है। दूसरे नंबर पर जो टैब है वो ब्लू कलर की है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तीसरे नंबर पर जो राइट टॉप पे टैब है, ये तकरीबन येलो कलर की टैब है। इसको आप देखें तो लिखा होगा FBR मालूमात एसेट इंक्वायरी। इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आपने क्लिक किया तो अब आपको ये नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा, FBR मालूमात। इसमें से आप देखेंगे तो आपको यहाँ CNIC नंबर और पासवर्ड, ये 2 ब्लैंक स्पेसेस नज़र आएंगे और उसके बाद आप लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहले आपने अपना CNIC यहाँ टाइप करना है और उसके बाद पासवर्ड टाइप करना है, फिर लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास NTN लाजमी होना चाहिए, अपना पासवर्ड भी आपके पास होना चाहिए, तब आप इसको देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, वजह यह है कि प्राइवेसी के लिए, और फिर मैं अपना CNIC डालूँगा। दोस्तों, यहाँ मैंने अपना CNIC दिया और पासवर्ड दिया और उसके बाद फिर मैं यहाँ लॉगिन करूँगा। जैसे मैंने लॉगिन किया तो आप देखेंगे कि आपके पास ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ आप देखेंगे कि आपको एक डैशबोर्ड नज़र आएगा। इस डैशबोर्ड में काफ़ी सारे आपके पास टैब्स हैं, जिसमें से जिसमें व्हीकल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। उसके अलावा यूटिलिटीज़ हैं, जिसमें यूटिलिटी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। यूटिलिटी से मुराद ये है कि आपका जो अगर PTCL वगैरह या आपकी जो बिजली के बिल्स वगैरह हैं वो इसमें अवेलेबल होते हैं, या इसमें आप जो सेलुलर सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपकी सिम्स की इन्फॉर्मेशन होती है। विदहोल्डिंग बैंक्स है, बैंक में जब आप पैसा रखते हैं या एक पैसे विड्रॉ करते हैं या फिर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है। इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। विदहोल्डिंग अदर्स है, बैंक्स के अलावा आपकी कहीं और विदहोल्ड होती है अमाउंट, तो वो यहाँ हो। उसके अलावा व्हीकल्स विदहोल्डिंग होती है, जब भी आप गाड़ी लेते हैं या गाड़ी रजिस्टर्ड करते हैं तो इसके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड हो जाता है, जिसका डाटा यहाँ अवेलेबल होगा, जो कि मेरे केस में नहीं है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स जो होते हैं, जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, तो आपको पता होगा कि जो टिकट होता है उसमें भी टैक्स विदहेल्ड होता है, उसका डाटा यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ अगर आप लेते हैं, परचेज़ करते हैं या आपके नाम की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसका डाटा आपके पास यहाँ होगा कि कितने मरले की प्रॉपर्टी है, इतनी की आपने एक्वायर की है, इतना टैक्स उस पर डिडक्ट हुआ था। उसके अलावा और उसमें से विदहोल्डिंग प्रॉपर्टीज़, और इसमें प्रॉपर्टीज़ की डिटेल होगी और इसमें से विदहोल्डिंग प्रॉपर्टीज़ अगर आप उसका टैक्स कटा हुआ, मिसाल के तौर पर मैं 1 लाख की प्रॉपर्टी लेता हूँ, 2000 रुपये का टैक्स कटा होगा तो वो यहाँ होगा। अच्छा खैर, इसमें से देखें कि ये कुछ कलर्ड किस्म की टैब्स हैं, जिसमें ब्लैक
जो है इसमें से टाइटल हैं, और नीचे आप देखेंगे तो ग्रे कलर के टैब्स हैं और ग्रे कलर का आपको इसमें से टाइटल इनके नज़र आएंगे। जो ग्रे कलर के हैं इसका मतलब यहाँ डाटा अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्लिक नहीं कर सकते। जो कि कलर्ड हैं या ब्लैक उसमें से टाइटल जिसका है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसमें से इंफॉर्मेशन नज़र आएगी। तो सबसे पहले मैं विदहोल्डिंग बैंक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मुस्लिम कमर्शियल बैंक, इसमें मेरा अकाउंट है जिसमें 1 रुपये जो है ना उसमें से 151 के तहत विदहेल्ड हुआ है। उसके अलावा ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ये अस्करी बैंक में मेरा अकाउंट है जिसमें मैंने एक साथ 5,97,000 रुपये विदड्रॉ किए थे, जिसके ऊपर मेरा टैक्स विदहेल्ड हुआ था 1791। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टैक्स होता है ये एडजस्टेबल होता है। तो आप अपने इस टैक्स को, यानी कि अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो जितना आपका टैक्स बन रहा होगा उसमें से आप 1791 माइनस कर सकते हैं, तो रिमेनिंग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी मालूमात है। जिन लोगों की ज़्यादा डिडक्शन होती है तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद फिर ये है विदहोल्डिंग अदर्स है। विदहोल्डिंग अदर में ये आ रहा है कि आप मिसाल के तौर पर मेरे पास है एक, मुझे 2017 में मैंने एक प्राइस बाउंड विन किया था, उसके ऊपर 9300 मुझे पैसे मिले थे और उसमें सिर्फ 1860 टैक्स अमाउंट थी। तो ये देखें, इन्फॉर्मेशन काफ़ी पुरानी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, काफ़ी अपडेटेड भी है। और उसके अलावा यूटिलिटीज़ है। यूटिलिटीज़ में ये होता है कि ये मेरी एक सिम है जो इसको मैंने इस्तेमाल किया, इतना उसका बिल था और उसमें से टोटल उसमें, देखिए इसमें वजह क्या होती है कि आखिरकार ये व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स की इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 मोटरसाइकिल हैं और उसके अलावा ये गाड़ी है जो कि मेरे नाम है। ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब अगर आप इस तरह करते हैं कि अपनी रिटर्न, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिरकार ये देखने की आपको क्या ज़रूरत पड़ी है। तो मेरे भाई, अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसमें आप कोई भी चीज़ जो कि आपके उसके मालिक हैं, तो आप अपनी एसेट को डिस्क्लोज़ नहीं करते तो ये कंसीलमेंट में आ जाता है, और ये एक बड़ा सीरियस इशू है जिस पे आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और आपको बड़ा हैवी अमाउंट में टैक्स पे करना पड़ेगा इस सूरत में। तो मिसाल के तौर पर एक गाड़ी है, वो आपने एक्वायर कर ली है लेकिन अपने रिटर्न में नहीं शो होगी, तो दैट विल बी डायरेक्टली एडिड टू योर इनकम इन दैट ईयर। तो मेरे भाई, आप इसको लाजमी देखें। और इसमें से एक और चीज़ भी है कि एक बंदा है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो साल में 3 दफ़ा उसने एयर ट्रैवल किया। अब चूँकि एयर ट्रैवल की अगर 3 दफ़े किया है तो फ़र्ज़ करें कि वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए उसके एक्सपेंसेस थे। अब ये एक्सपेंसेस उसको अपने रिटर्न ऑफ इनकम में शो करने चाहिए थे। अगर वो नहीं करेगा तो ये कंसीलमेंट में आएगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है ताकि आप देखें कि आपके बारे में जो, लेकिन एक बात आप याद रखें कि देखो, आपको ख़ुद भी अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट अवेलेबल होती है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इस पर रिलाई करें, ये आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है ताकि आपके जहन से ना निकल जाए। अदरवाइज़ इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि इसमें रिफ़्लेक्ट नहीं हो रही होती हैं, जो कि आप ख़ुद जानते हैं, और उनमें से भी कुछ इन्फॉर्मेशन FBI भी जानता है। तो आपने इनको कंसील नहीं करना। हमारे पास बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं कि एक शख्स है, उसने गाड़ी परचेज़ कर ली लेकिन गाड़ी अपने वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं की, या फिर उसने प्रॉपर्टी जो है ना एक्वायर कर ली लेकिन एक्वायर करने के बाद उसने यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं की, या कुछ लोग अपने एक्सपेंसेस कंसील करते हैं, तो जो कि बड़ा ख़तरनाक होता है। तो प्लीज़, आखिर में मैं आपसे एक बात करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी बनेंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो जैसी वीडियो बनेगी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।